बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर क्लास 8 मैथमेटिक्स के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में आर्टिकल राउंड रैशनल नंबर के ऊपर है। आज का लेक्चर राउंड रैशनल नंबर कि हमने रैशनल नंबर को राउंड ऑफ कैसे करना है। एक्सरसाइज 1.3 में ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ये है कि रैशनल नंबर दे दिए गए हैं और हमने उसको राउंड ऑफ करना है। डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना है या उसको सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। वो हर क्वेश्चन के सामने उसकी स्टेटेड वैल्यू लिखी होती है कि आप इसको 2 पे जाएं, 2 डेसिमल पे करना है या आपने इसको सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, 5th एंड 6 शामिल है। अब बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट मैंने बोर्ड पे राइट किया है। 22/6 है और 3 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर को हमने अंदर रखना है और डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। 6 3s are 18, 12 में से 8 सबट्रैक्ट किया 4 है। अब रिमाइंडर अगर डिवाइजर से लेस हो जाता है तो आंसर में पॉइंट लिखेंगे, 0 लगाएंगे, वही 0 नीचे उतार लेंगे। उसके बाद अब हमने जाना 6 are 36 है, 10 में से 6 सबट्रैक्ट किया 4 है, एक 0 और लिख लेंगे और वो उतार लेंगे नीचे। अब फिर दोबारा लिखेंगे 6 are 36 है, 10 में से 6 सबट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 4 है, एक 0 हम और लिख लेंगे, वो नीचे उतार लेंगे। अब बन जाएगा 6 are 36 है, 10 में से 6 4 है, 3 डेसिमल प्लेस पे जाना। 3 डेसिमल प्लेस तो हो गए हैं, लेकिन ये मोस्ट एक्यूरेसी में नहीं जा रहे जब तक कि हम इसका चौथा फिगर राइट नहीं करेंगे। अगर 3 डेसिमल प्लेस पे जाना हो तो आपके पॉइंट के बाद यहाँ 4 फिगर लाने ज़रूरी है। हमें 4th फिगर से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इसको राउंड ऑफ कैसे करना है। अब हमने एक 0 और लिखेंगे, वो उतार लेंगे। 6 are 36 है, 10 में से 6 4 है। अब जब इसका आंसर हमने राइट करना है, ये लिखेंगे 22/6 है इज़ इक्वल टू 3.6666 है। अब वो क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि आपने 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। अगर पॉइंट के बाद हमने 3 फिगर लाने हैं तो चौथा फिगर हमें देखना पड़ेगा। अगर ये 4th फिगर 5 है या 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले फिगर में हमने 1 को ऐड करना है, यानी ये बन जाएगा 3.667 है। हमने इसको किया है 3 DP यानी 3 डेसिमल प्लेस पे इसको राउंड ऑफ किया है। क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन 4 के 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 25/29 है और इसको हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है। अगर हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक मूव करना है तो हमारे पास 6 फिगर, टोटल 6 फिगर होने चाहिए। अगर 6 फिगर होंगे तो फिर हम सही तौर पे राउंड ऑफ कर पाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर स्मॉलर हो या बिगर हो वो इनसाइड ही आएगा और उससे डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा इधर डिवाइजर के तौर पे आएगा। अगर ये वाली वैल्यू स्मॉलर होती है तो हमने 0 पॉइंट लिखना है और साथ हम 0 लिख देंगे। उसके बाद अब हमने देखना है कि 29 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि आंसर जो है वो हमारा जो है वो सही इससे काम रह जाए। अब इसको अगर हम 8 पे करते हैं तो आंसर इसका बनता है 232 बनता है। 10 में से 2 सबट्रैक्ट करना है तो 8 आएगा, 4 में से 3 1 आएगा, ऊपर से एक और फिगर हम उतार लेंगे। अब ये हमारे पास बन गया है 180 बन गया है। अब हमने दोबारा इसको सॉल्व करना है कि 29 को
अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 203 है। 29 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 174 है। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 174 है। 10 में से 4 6 है, ऊपर से 0 हमने और उतार लिया। उसके बाद अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 58 बनेगा। 10 में से 8 2 है, ऊपर से 1 और हमने उतार लिया 0। अब ये नीचे ये 20 है और ये 29 है। यू आंसर में 0 लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 0। अब ये हमारे पास बन गया है 200 है। 29 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 261 है। 29 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 232, ये भी नहीं। 29 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 203 है। 203 है, ये भी नहीं। उसके बाद है 29 को मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो 174 है। 6 पे मल्टीप्लाई करते हैं 174 है। उसके बाद अब हमने 10 में से 4 6 है, 9 में से 7 2 है, एक 0 हमने और लगा दिया है। अब ये हमारे पास बन गया है 260। 29 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 261 है। 29 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 232 है। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 232 है। अब 10 में से 2 8 है, 5 में से 3 2 है। अब जब हमने आंसर राइट करना है, अब हम लिखेंगे 25 है ओवर 29 है इज इक्वल टू 0.886268 है। अब हमने करना क्या है, यहाँ तक तो जस्ट हमने इसको डिवाइड किया है, रैशनल नंबर को डेसिमल पोर्शन तक हम इसको ले आए हैं। आगे वो कह रहे हैं कि आपने इसको राउंड ऑफ करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर में। ये रूल तो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो फिगर 0 से स्टार्ट होता है 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता। 0 के बाद वाली वैल्यू हमने देखनी है 1 2 3 4 5। हमने 5 तक जाना है और लास्ट फिगर हम देखेंगे। अगर ये वाला फिगर 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले में हमने 1 ऐड कर देना है, यानी लिखेंगे 0.86207। लास्ट वाला 0 लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है। अब हमने इस वैल्यू को जो है वो राउंड ऑफ कर दिया 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन 4 के 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू है 5 ओवर 521 और हमने इसको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे। सबसे पहला का जो वर्किंग है वो हमें शो करनी है। 5 को हमने रखना है नीचे, डिनोमिनेटर 525 पे डिवाइड करना है। अगर ये डिविडेंड अगर ये वैल्यू लेस होती है, स्मॉलर होती है इस वैल्यू से, हम 0 पॉइंट लगा के एक 0 राइट करते हैं। अब वैल्यू भी स्मॉलर है, ये बिगर है, एक 0 और लगा देंगे, आंसर लगा देंगे 0। अब फिर देखें ये 500 है, ये 521 है, ये वाली वैल्यू अभी भी बड़ी है, हम एक आंसर में 0 लगा देंगे, एक 0 और लग जाएगा। अब हमने इसको 521 को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे फिगर से कि 5000 से लेस रह जाए या पूरा आ जाए। ये 9 पे करते हैं, ये बन गया है 4689 है। 10 में से 9 1 है, 9 में से 8 1 है, 9 में से 6 जो है ये 3 है, ऊपर से एक 0 हम और ले आए हैं। अब हमने 521 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया है 2605 है। 10 में से 5 5 है और इधर कैसा 0 0 आ गया। 11 में से 6 5 है। उसके बाद एक 0 हम और उतार लेते हैं। अब फर्दर हम देखते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई 21 को मल्टीप्लाई अगर 9 के साथ करते हैं,
9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया है 4 6 है 8 9 है। 10 में से 9 1 है, 14 में से 8 जो है वो 6 है, 9 में से 6 जो है ये 3 है। अब वो क्या कह रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे एक ज़ीरो और लिखा, इधर और एक ज़ीरो और लिखा। अब हम देखते हैं 521 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन गया है 3126 है। 10 में से 6 जो है ये 4 है, इधर से 0 के लिए 10 में से 2 8 है, 5 में से 1 4 है, यानी ये हमारे पास बन गया है 484 बन गया है। और एक ज़ीरो और उतारा, इधर भी हमने लिख लिया 0। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं कि ये किस पे जाएगा। 4 यानी 521 को हम मल्टीप्लाई अगर 9 पे करते हैं तो बनता है 4689 है। इसको 9 पे करते हैं तो ये बन गया है 4689 है। 10 में से 9 1 है, 13 में से 8 5 है, 7 में से 6 जो है ये 1 है। अब जब हमने इसके आंसर को राइट करना है, ये वैल्यू हमारे पास है 5/521। इसका आंसर जो बन गया है 0.0099596 है। अब वो कह रहे हैं कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। जो वैल्यू 0 से स्टार्ट होती हैं ये 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा सिग्निफिकेंट फिगर इधर से स्टार्ट हो रहे हैं, टोटल हमारे 5 हो गए 1 2 3 4 5। वो कह रहे हैं कि आपने 4 सिग्निफिकेंट तक मूव करना है, यानी यहाँ तक आप देखें 0.00959 तो हो गया। अब अगर ये मैंने 6 लिखना है, चौथा फिगर लिखना है, तो मुझे पहले 5वां फिगर देखना पड़ेगा। अगर 5th फिगर 5 है या 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले फिगर में हमने 1 को ऐड कर देना है, यानी 6 में 1 ऐड करके 7 बन जाएगा। ये हमने किया है 4S है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने मूव किया है। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है।